नमस्कार रिपब्लिक भारत, आप देख रहे हैं मैं आपके साथ सागर मिश्रा। रिपब्लिक भारत धराली से महाप्रलय की एक एक तस्वीरें आपको दिखा रहा है। लेकिन सबसे पहले लगभग 1 घंटे पहले रिपब्लिक भारत ने अपने लाइव बुलेटिन के दौरान जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था, जिस पुल का निर्माण किया गया था इंडियन आर्मी के इंजीनियर की तरफ से, वो पुल अब देखिए झील में बढ़ते पानी के बीच अब वो पुल अब डूब चुका है। लगातार झील का जलस्तर बढ़ता देख लोग अब देखिए यहाँ से थोड़े किनारे अब हो चुके हैं। बुलडोजर अब बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर यहाँ पर लगा रहा है ताकि जो पुल अब देखिए डूब गया, अब कैसे यहाँ से लोग चल कर जाएं, क्योंकि ये रास्ते देखिए हर्षिल को कनेक्ट करेंगे। उधर से एक आर्मी के जवान आ रहे हैं, उन पर आप फोकस करिए। देखिए आप, वो जो आर्मी के जवान हैं वो उसी रास्ते से होकर आ रहे थे, लेकिन अब फिलहाल वो वहाँ से नहीं आ सकते जिधर मैं दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए ये जो देखिए रास्ते हैं ये एक बार फिर अब ब्लॉक हो गए। अब फिर इसको खोलने की प्रक्रिया इसी बुलडोजर के जरिए यहाँ पर की जा रही है। और बुलडोजर के ऑपरेटर ये भी देखिए आर्मी के ही हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि अब जो है यहाँ पर बढ़ता जलस्तर बहुत बड़ी परेशानी इनके लिए खड़ी कर रहा है। और इस झील के इस तबाही के मंजर को लोग देखकर काफी यहाँ पर देखिए खौफजदा हो चुके हैं। लेकिन आखिर जो सैलाब यहाँ पर आया, जिन लोगों ने सबसे पहले इस तबाही के मंजर को देखा, कैसे एक शख्स अपनी जान बचाकर भागा और सामने से मौत को मात दे दिया, या यूं कहें कि उसने मौत को चकमा दे दिया। वो बता रहा था कि कैसे इन पहाड़ियों पर जाकर उसने अपनी जान बचाई। और यही नहीं, वो रिपब्लिक भारत के कैमरे पर कांप रहा था और बता रहा था कि हमने सामने से मौत को अपने हराया है। देखिए आप भी। तो धराली त्रासदी में कई लोगों ने आंखों के सामने वो मौत का मंजर देखा। उन्हें ऐसा लगा कि बस उन्हें मौत अब गले लगाने ही वाली है। लेकिन वो लोग अपने आप को अब सुरक्षित अब महसूस कर रहे हैं। हमारे सामने वो शख्स हैं देखिए, जिन्होंने सामने से मलबा आता देखा। इनका ये कहना कि मौत एकदम सामने खड़ी थी, लेकिन इन्होंने मौत को मात दे दी, ऐसा इनका कहना है। मौत एकदम सामने से इनके गुजर रही थी, लेकिन इन पहाड़ों पर चल के इन्होंने अपनी जान बचाई। इस समय जो पहाड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इन पहाड़ों से चढ़ के कहीं दूर जाकर गांव में रुक गए। उन गांव में रुकने के बाद इन्हें किसी शख्स ने देखी जैकेट दिया, पैंट दिया, जूता दिया, क्योंकि लगातार धराली में आपदा के बीच इनके तन बदन जो है पूरी तरह से भीग चुके थे और एक कड़कड़ाती ठंड में कांप रहे थे। लेकिन अब वो हमारे सामने खड़े हैं, जीवित खड़े हैं। ये खुद बताएंगे कि आंखों देखा वो मंजर कैसा था जब मौत इनके सामने खड़ी थी और इन्होंने मौत को चकमा दिया। और आज ये बता रहे हैं कि मौत के आगे मैं जंग जीत चुका हूँ। क्या नाम है आपका भैया? देवेंद्र है सर। हम बागेश्वर कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट है हमारा, बागेश्वर जिला। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हम सर आर्मी के कैंप में आर्मी वालों के साथ हम काम करते हैं। हम पोर्टर हैं सर, डिफेंस पोर्टर। हम 6 महीने के लिए रहते हैं। तो सर यहाँ अचानक से धराली गांव में आपदा आई, तो वहाँ पर फ़ोन आया था। तो सभी जवान हम लोग रेस्क्यू के लिए हम लोग धराली को गए थे। धराली गए सर, वहाँ पे ऐसा मंजर था, लोगों की चीख आवाज़ आ रही थी, सब कुछ कर रहा कि हमने किसी को बचाने की कोशिश की, जवानों ने की। जवानों ने भी बाहर खींचे, कुछ लोगों को बचाया, गायों को भी बचाया। तो उतने देर में टावर वगैरह जितना था तो सर वो हमारे तरफ को बढ़ने लगा, आगे को बढ़ने लगा। तो उतने में हम लोगों ने इधर को अपनी जान बचाने में जुट गए, रोड भाग गए इधर को आके, क्योंकि वो मलबा आ रहा था। तो हम जैसे पास में जैसे 100-200-300 मीटर आगे में एक नाला आता है, ऊपर में तालाब है, तो 2 नाले जुड़े हुए हैं सर। पहले वो वाला नाला आया, तो जैसे हम यहाँ को निकल रहे थे, रेस्क्यू से आगे निकल रहे थे, तो उसके बाद ये वाला नाला आ पड़ा था। तो हमारा जो बिस्तरा था, बैग था और हमारा पर्सनल सामान था, वो सारा बह गया, सब कुछ बह गया था। और यहाँ पर जो हमने डैम बना, जहन में कितना डर था जब आप सामने से मौत को देख रहे थे? क्या आपने सोचा था कि अब आज मैं जिंदा बचूंगा? नहीं सर, हमको कुछ पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं था। ऐसा मंजर था, क्योंकि वहाँ से भी बादल फट गया था, यहाँ से भी बादल फट गया था, आगे झील बन गई थी। जैसे हम भागने आगे को भाग रहे थे तो हमारे पाँव पीछे को आ रहे थे सर। हमको कुछ पता ही नहीं था। वो तो गॉड गिफ्ट है, ईश्वर की कृपा है, हम बच गए सर। बस यही कहना चाहेंगे सर हम। देखिए, जब ये अभी मुझसे बात कर रहे हैं ना कैमरे पर और रिपब्लिक भारत पर, तो इनकी जुबान अभी लड़खड़ा रही है। ये उस मंजर को याद करके महसूस कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं जब ये अपने कदमों को सीधे रख रहे थे तो मानो ऐसा लग रहा था कि मौत इनको अपनी तरफ खींच रही है। इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि तो देखिए लगातार इस समय रिपब्लिक भारत तस्वीरें दिखा रहा है कि आखिर कैसे बुलडोजर देखिए इस समय ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, कैसे बड़े बड़े बोल्डर जो है देखिए वहां पर पानी में डाले जा रहे हैं।
जो आर्मी ने पुल का निर्माण किया था वो देखिए पुल अब बह चुका है। लेकिन अब ये लाइव ऑपरेशन रिपब्लिक भारत के कैमरे पर मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूं कि कितनी कठिनाई होती है इस ऑपरेशन को अंजाम देने में और पहाड़ों में देखिए एक एक पत्थर उठाकर लाने में। मैं इस समय जिस पोकलेन मशीन पर बैठा हूं, पूरे पहाड़ों पर यही जो पोकलेन मशीन है वो वरदान साबित हो रही है। और अब देखिए ये जो पत्थर है अब इस देखिए पानी में डाला जाएगा। जो झील यहाँ पर पूरी जो है लगातार जो बढ़ता जलस्तर है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में कई सारी चुनौतियां जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब इस पत्थर को यहाँ पर नीचे गिराया जाएगा और ताकि जो है रास्ता यहाँ पर बने। गिराइए इसे, देखिए आप कैसे इस पत्थर को वहाँ पर डाला गया ताकि हम लोग यहाँ से पैदल चल पाएं और लोग यहाँ पर देखिए पैदल यहाँ पर आ पाएं। अब ये पोकलेन मशीन पीछे फिर एक बार जाएगी, पीछे इसे लेकर चलिए। अब फिर ये पीछे जाकर देखिए पहाड़ों से जो है पत्थर यहाँ पर लेकर आएगी और जो दिक्कतें तमाम इन्हें आ रही है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन आखिर ये पुल आखिर डूबा कैसे? जो आर्मी ने कुछ देर पहले पुल का निर्माण किया था उसे एक बार फिर आखिर क्यों बनाया जा रहा है? आखिर झील का जलस्तर अचानक बढ़ कैसे गया और यहाँ पर मौसम अचानक क्यों खराब होने लगा? देखिए उसी पर हमारी ये ग्राउंड से रिपोर्ट। धराली में तबाही के बाद अभी भी सब कोई डरा और सहमा हुआ है, क्योंकि लगातार बदलता मौसम यहाँ पर लोगों के लिए कई परेशानियां खड़ी कर रहा है। अगर मैं इस समय दिखाऊं तो देखिए तेज हवाएं इस समय चल रही हैं धराली में। और वहीं जिस पुल का निर्माण किया था, अस्थायी पुल का निर्माण आर्मी के इंजीनियर ने, वो पुल भी अब पूरी तरह से देखिए डूब चुका है। वजह केवल एक, क्योंकि झील में देखिए पानी का जलस्तर अब बढ़ने लगा है। जिस पुल पर मैं चढ़कर जा रहा था और जहां पर केवल मिट्टी थी और सड़कें दिखाई दे रही थी, अब देखिए पानी का ये जलस्तर कितना ऊपर आ चुका है। ये जो जलस्तर है धीरे धीरे ऐसे ही अगर ऊपर बढ़ता रहा तो फिर बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। ये जो झील आप देख रहे हैं, हर घंटे हर मिनट यहाँ का बढ़ता पानी लोगों के माथे की सिकन अब देखिए बढ़ाने लगा है। लोग परेशान है कि कहीं किसी बड़ी देखिए तबाही को ये झील अब दावत तो नहीं दे रहा है। सामने अगर मैं आपको दिखाऊं, अवश्य जूम करिए, जहां पर झील के पानी को निकालने के लिए वहां पर इस समय काम भी किया जा रहा है कि क्या ये भी उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल इलाके में 5 अगस्त को प्रकृति ने कहर बरपाया। 12,600 फीट की ऊंचाई पर बादल फटा और 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी और मलबा नीचे आया। महज 40 सेकंड में धराली गांव मलबे में तब्दील हो गया। लिमची गाड़ का पुल, जो हर्षिल घाटी की लाइफलाइन था, पानी के तेज बहाव में बह गया। सड़कें टूट गईं, बिजली और फोन नेटवर्क ठप हो गए। गंगोत्री जाने वाला रास्ता बंद हो गया और सैकड़ों लोग फंस गए। बाजार, घर, होटल सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन 8वें दिन ऑपरेशन जिंदगी जारी है। अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और उत्तराखंड जल पुलिस लगातार मलबे को हटाने में जुटी हुई है। पूरे इलाके में जमीन दलदल जैसी हो गई है, जिससे सेना को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सभी टीमें मैनुअली ऑपरेशन में लगी हुई हैं। मलबे के अंदर कैसे लोगों की तलाश अभी जारी है। ये देखिए, मैंने आपको ऑटोमेटिक तो दिखाया, लेकिन अब मैनुअली कैसे कुदाल से खुदाई करके ये तलाशा जा रहा है कि अंदर कोई डेड बॉडी है क्या, क्योंकि ये लोग डिटेक्टर के जरिए पहले चेक कर रहे हैं जहां पर इन्हें ये मिल रहा है अनुमान के नीचे कोई ऐसी बॉडी है जिसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हुआ है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर ब्लड है। फिर वहां पे देखिए खुदाई ये की जा रही है और हाँ, इन्हें अंदाजा हो जा रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ डेड बॉडी हो सकती है, क्योंकि मैं देखिए इस समय बैरिकेड के अंदर हूँ। कल आपने बैरिकेड के बाहर से देखिए हमारा स्टोरी देखा था, लेकिन अब जो है इस बैरिकेड के अंदर हमें। उत्तरकाशी का धराली अब तक के सबसे बड़े कुदरती कहर से करा रहा है। आपदा के 8 रोज गुजर जाने के बावजूद ये सटीक आंकड़ा जुटाना मुश्किल है कि 5 अगस्त को बादल फटने से आई तबाही में कितने लोगों की जानें गईं। फिर भी आपदा से हुए नुकसान को कम से कम करने की कोशिशें जारी हैं और सेना और एसडीआरएफ के जवान इसे मुमकिन बनाने में लगे हैं, जो धराली में प्रकृति से मिल रही तमाम चुनौतियों के बावजूद लापता लोगों की तलाश में जुटी है। तो वहीं धराली में लगातार बारिश एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से